स्टूडेंट वंस अगेन वेलकम। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे लूप्स का। यस, प्रोग्रामिंग में लूप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जावा में भी लूप है, 3 तरह के लूप सपोर्ट किए जाते हैं जावा द्वारा। तो आपको मैं बता दूं कि जावा यहाँ कौन से लूप सपोर्ट करता है। एक फॉर लूप है, एक वाइल लूप है और एक डू वाइल लूप है। फॉर एंड वाइल लूप दोनों के दोनों एंट्री कंट्रोल लूप है। इसका मतलब ये है कि बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी कंडीशन चेक होती है और कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप बॉडी में एंट्री मिलती है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप से एग्जिट हो जाता है। एनी लूप इवन चाहे फॉर लूप है या वाइल लूप है, वो लूप बॉडी में तब तक रहता है जब तक वो ट्रू कंडीशन है। लेकिन डू वाइल लूप का एक डिफरेंस ये है कि वो पोस्ट टेस्ट यानी एग्जिट कंट्रोल लूप है। इसका मतलब ये है कि पहले उसमें एंट्री मिलती है, कंडीशन बाद में चेक होती है, अगर ट्रू है तो रिपीट होता है, अदरवाइज एग्जिट हो जाता है। यानी डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो चलता ही है, लेकिन फॉर एंड वाइल लूप में अगर कंडीशन ट्रू है तो ही चलता है, अदरवाइज एग्जिट हो जाएगा। लेट मी शो यू एंड एक्सप्लेन यू दिस थिंग। प्रैक्टिकल दिखाता हूँ और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको थोड़ा डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये फ्लो डायग्राम है, ये ध्यान से देखने की समझ की कोशिश कीजिए। यहाँ पे ये वाइल और फॉर के लिए लूप है, राइट, जिसको एंट्री कंट्रोल या प्री टेस्ट कंट्रोल लूप कहेंगे। देखिए यहाँ एक प्रोग्राम का सपोर्ट एग्जांपल दिया है। जैसे यहाँ फ्लो डायग्राम में देख रहे हो, प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। यहाँ 2 वेरिएबल है i1 और n यहाँ को मैं 5 ले लेता हूँ, नॉट 10, यहाँ 5 लिख देता हूँ। और मैंने यहाँ ड्राई रन एक्सप्लेन किया है कि 2 वेरिएबल है, एक i1 है और n 5 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे प्रोग्राम फ्लो आया यहाँ से, फिर यहाँ आगे बढ़ रहा है। ओके, यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ कंडीशन चेक हो रही है, इज़ आई लेस देन इक्वल टू 1 एन। तो आई की वैल्यू क्या है, यहाँ ड्राई रन में मैंने लिखी है आई और एन। ये समझने की कोशिश की है यहाँ पे कि आई की वैल्यू 1 है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यस और नो। यहाँ ट्रू और फॉल्स दो पॉसिबिलिटी आएंगी। अगर ये कंपैरिजन ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, 2 वेरिएबल चेक कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी यस और नो, यहाँ ट्रू और फॉल्स होती है। क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू होता है तो आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ने के बाद इसमें क्या लिखा है, प्रिंट करो आई को। तो प्रिंट वैल्यू ऑफ आई यानी आई की वैल्यू 1, यहाँ आउटपुट में आएगा 1। देखिए फिर आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई बाय 1, राइट। फिर दोबारा से टेक्स्ट एक्सप्रेशन पे कंट्रोल फॉरवर्ड होगा और यहाँ चेक करेंगे, क्योंकि अभी आई इंक्रीज हो गया 2 हो गया, तो दोबारा चेक होगा 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अगर ये ट्रू है तो आगे जाएगा, फिर यस जैसे कि ट्रू है 2 लेस देन 5 इक्वल टू 5 होता है, तो प्रिंट वैल्यू ऑफ आई यानी दोबारा 2 प्रिंट होगा और ये रिपीट होगा, आई प्लस प्लस फिर 3, फिर चेक होगा, फिर ट्रू, फिर प्रिंट होगा, फिर आई प्लस प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 5, अगेन चेक होगा, ट्रू होगा, प्रिंट होगा, फिर इंक्रीज होगा 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस अगेन ट्रू, फिर ये प्रिंट होगा। और जैसे ही अभी ये 6 हो जाएगा और 6 इज लेस देन इक्वल टू 5 तो फॉल्स आ जाएगा, यहाँ से बाहर प्रोग्राम आ जाएगा। तो ये था लूप बॉडी। अब लूप के लिए मैंने जैसे कहा था, प्रैक्टिकल में थियरी में समझाया था, राइट, कि पहले 3 चीज़ें ध्यान रखने की, स्टार्ट वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड अपडेशन। तो यहाँ स्टार्ट वैल्यू है 1 हमने दिया है, स्टॉप कंडीशन दिया है आई इज लेस देन इक्वल टू एन, ये स्टार्ट था 1 से और स्टॉप हो रहा है n यानी 5 पे, और ये अपडेशन यानी ये हमारा अपडेट होके जा रहा है, एक एक इंक्रीज होता जा रहा है 1 2 3 4 5। किसी भी लूप में 3 पार्ट जरूरी है, राइट, स्टार्ट, स्टॉप एंड अपडेट। तो यहाँ पे अब जावा का सोर्स कोड लिखा है, किस तरह से कोड लिखा जाएगा ये देखेंगे। यहाँ इंटीजर आई और एन को फाइल लिया है, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू एन, देखो यहाँ पे वही कंडीशन लिखी है जो यहाँ लिखी है, राइट। फिर अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई मतलब प्रिंट करने के लिए 1 प्रिंट करेगा, आई प्लस प्लस ऐसे किया। तो वाइल से लेके ये कर्ली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट ये लूप का बॉडी हुआ, आई को स्टार्ट वैल्यू यहाँ दिया, आई की स्टॉप कंडीशन यहाँ दी और आई प्लस प्लस करके हमने यहाँ अपडेट किया। इस तरह से लूप बॉडी का ये सिंटेक्स भी है, आपको मैं प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ कैसे होगा। फिर है एग्जिट कंट्रोल लूप, ये था एंट्री कंट्रोल लूप यानी जो वाइल से कर सकते हैं। सेम प्रोग्राम मैं आपको फॉर करके भी दिखाऊंगा, फॉर के थोड़े सिंटेक्स चेंज हो जाएंगे। अभी एग्जिट कंट्रोल लूप देख लेते हैं, इसमें भी वही चीज़ होगी, लेकिन ध्यान से देखिए, स्टार्ट यहाँ से चालू हो रहा है, आई वापस 1 और यहाँ n वापस मैं 5 कर देता हूँ, राइट, लेट मी शो यू 1 और 5। फिर यहाँ प्रिंट किया आई, देखिए यहाँ कंडीशन पहले चेक नहीं हो रहा है, ध्यान से देखेंगे तो पहले ये वाला लूप देखा था, यहाँ पहले कंडीशन चेक हो रहा है, उसके बाद एंट्री मिल रही है। अगर मैं यहाँ आई को सीधा 11 कर दूँ, ध्यान से देखिए, इफ़ आई से आई इज इक्वल टू 11, सो व्हाट विल हैपन, आई 11 है तो 11 लेस देन इक्वल टू 5 होता है, नो, सीधा स्टॉप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस तरफ देखेंगे
यहाँ i1 n5 सीधा प्रिंट आई है, फिर i प्लस प्लस यानी यहाँ 2। अब यहाँ कंडीशन चेक नहीं हो रहा है, देखो 1 है सीधा प्रिंट आई, राइट। उसके बाद अपडेट किया i प्लस प्लस 2, उस टाइम पे चेक हो रहा है। जब चेक हो रहा है तो ट्रू है तो वापस जाएगा, वापस कंट्रोल लूप चलेगा फिर से। तो i की वैल्यू जैसे 1 है फिर हो जाएगी 2 और फिर 2 प्रिंट होगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो फिर से होगा, फिर थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, उसी तरह से रिपीट होता जाएगा। जैसे ही 5 प्रिंट हुआ उसके बाद में जैसे ही 6 हो जाएगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नो स्टॉप हो जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ देखा है। ये इसका पूरा का पूरा सोर्स देख लीजिए किस तरह से लिखा है। अगर आप प्रोग्राम कोड देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये वाइल जो यहाँ लिखा हुआ है इधर ले लेंगे, ये हमारा एंट्री कंट्रोल लूप में लिखा हुआ है वाइल लूप का, वाइल को यहाँ लेके आएंगे, डू यहाँ लेके आएंगे, देखो ज़्यादा अंतर बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे देखो वाइल की जगह डू लिखा है और यहाँ वाइल लिख दिया। अब आई वैल्यू i इज इक्वल टू 1, यहाँ भी स्टार्ट वैल्यू दी है, यहाँ भी अपडेट दिया है और यहाँ स्टॉप कंडीशन बाद में चेक कर रहे हैं। तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। तो लेट मी शो यू इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा और आंसर कैसे आते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। लेट मी शो यू प्रैक्टिकल। देखिए ये आ गया मैं वाइल लूप में, इसको सेव करूँगा और कंपाइल करूँगा, इसी नाम से सेव करेंगे, राइट। कंपाइल करके चेक करते हैं, एग्जिट कोड 0 अगर आता है तो आपका सब कुछ ओके। नाउ यू सी एग्जिट कोड 0 है। अब इसको रन करते हैं, देखो 1 2 3 4 5। अब ये 5 की जगह आप 10 कर दो तो प्रोग्राम 1 to 10 तक चलाएगा, देखिए, राइट। सो दिस इज़ अ बेनिफिट ऑफ लूप, यानी शॉर्ट कोड में रिपीटेशन काम चलता रहेगा। अब यही कोड सिर्फ फॉर में करना होगा तो फॉर का सिंटैक्स थोड़ा सा अलग है। वही चीज़ है, फॉर आई का स्टार्ट यहाँ देने का और स्टॉप कंडीशन यहाँ सेमीकोलन के बाद में और अपडेशन यहाँ प्लस प्लस में और सीधा यहाँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटर। अगर आप यहाँ पे इसको कॉपी करके आता हूँ, देखिए मैं आपको यहाँ कॉपी करके कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे कमेंट में लिख दूंगा वाइल में, दिस इज़ वाइल। अब ये वाइल में ऐसे लिखा था और ये फॉर में ऐसे लिखा है। फिलहाल के लिए मैं कमेंट हटाता हूँ, देखेंगे क्या किया था। i इज इक्वल टू 1 यहाँ लिखा हुआ था पहले, राइट। स्टार्ट वैल्यू, राइट, स्टॉप कंडीशन एंड अपडेशन। यहाँ देखिए ये स्टार्ट वैल्यू, फिर सेमीकोलन, फिर स्टॉप कंडीशन, फिर अपडेशन और स्टेटमेंट। देखिए यहाँ भी स्टेटमेंट है, राइट, यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू है, राइट, यहाँ स्टॉप कंडीशन है और अपडेशन है। तो तीनों लूप, कोई भी लूप होगा तीनों चीज़ें आएंगी, स्टार्ट, स्टॉप एंड अपडेट। तो यहाँ पे फॉर में इजीली लिखा है, राइट। फॉर में क्योंकि ज़्यादा तीनों चीज़ें एक साथ लिखी जाती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग फॉर प्रेफर करते हैं एंट्री कंट्रोल के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइल और डू वाइल का यूज़ नहीं होता, बिल्कुल यूज़ होता है। लेट मी शो यू दिस प्रोग्राम अगेन। यहाँ पे देखेंगे तो फिर से 5 आया, अगर आप यहाँ 25 कर दो तो फिर से ये 25 तक चलेगा, राइट। इट्स अप टू दिस 25 पूरा आ गया। नाउ ये प्रिंट एलन लिखा है, मैं यहाँ प्रिंट लिखूँगा और यहाँ स्पेस दे दिया तो ये पूरा कंटिन्यूसली एकदम लंबी लाइन में प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे लाइन, ये जो एक लाइन में प्रिंट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर देता हूँ, शो यू, लेट मी दिस थिंग, एंड यहाँ रन करते हैं। देखो क्या हुआ, ये पूरा एक लाइन में लंबा कोड जैसा आप देख सकते हैं, राइट। अगर प्रिंट एलन लिखेंगे तो उस हिसाब से वो अलग अलग लाइन में प्रिंट करता है। चलिए आइए इसी प्रोग्राम को फिर डू वाइल में देख लेते हैं। अब डू वाइल और वाइल में कोई अंतर नहीं है, जैसे मैं दिखाता हूँ, लिखने के तरीके में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, राइट। यहाँ पे जो कंडीशन हमने पहले लगाई थी, राइट, उसको पीछे ले लिया है, एंट्री कंडीशन को पीछे ले लिया है, राइट। मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे वाइल ऐसे लिखा जाता है, वाइल ऐसे लिखा था हमने, i इज इक्वल टू 1 और ये वाइल के लिए लिया था। और आप वाइल और डू वाइल में कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि डू वाइल में पहले डू लिखा है और वाइल में पहले वाइल लिखा है। लेकिन वाइल में देखो सेमीकोलन नहीं है, लेकिन डू वाइल के एंड में यहाँ सेमीकोलन देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट एंड होगी, राइट। लेकिन ये कंट्रोल स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ सेमीकोलन नहीं लगते हैं इसमें, ठीक है। ये स्टेटमेंट एंड हो रही है इसलिए सेमीकोलन लगाया गया है। तो डू करके एंट्री मिला, फिर यहाँ प्रिंट हुआ, राइट। अब देखो ये डू और प्रिंट, ये प्रिंटिंग स्टेटमेंट वाइल में भी है और i प्लस प्लस जैसे लिखा है यहाँ भी है और i वैल्यू यहाँ भी है, सेम टू सेम यहाँ भी है। तो ज़्यादा सिंटैक्स लिखने में तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन लॉजिक में बहुत बड़ा अंतर है। अभी आपको लॉजिक का डिफरेंस भी दिखा देता हूँ मैं। यहाँ रन करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ सब में 5 लिखा है, यहाँ भी 5 लिखा है, ठीक है। लेट मी राइट हियर 5 एंड लेट मी शो यू द डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक लाइन स्टेटमेंट लिख देते हैं बाहर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आउट ऑफ लूप, ठीक है। इसको सेव करके कंपाइल करते हैं और देखिए ये क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5, फिर आउट ऑफ लूप मतलब लूप के बाहर। लेकिन जैसे ही मैं i की वैल्यू 11 कर देता हूँ,
राइट। अब कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, ध्यान से देखो सिर्फ आउट ऑफ लूप आया, राइट। 1 2 3 4 नहीं आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई। 11 इज लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, फॉल्स है, तो इस लूप बॉडी में उसको एंट्री नहीं मिलेगी और सीधा इसने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब इस लाइन को मैं यहाँ भी प्रिंट करता हूँ, राइट। लेट मी शो यू हियर, राइट। इसमें फॉर लूप में इसको भी हम ऐसे ही करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 आउट ऑफ लूप, लेकिन जैसे ही मैंने आई की वैल्यू 5 से ज़्यादा कर दी, 6 कर देते हैं, राइट। लेट मी शो यू नाउ अगेन, ये देखिए आउट ऑफ लूप। तो यहाँ पे भी पहले कंडीशन चेक हुई, अगर कंडीशन ट्रू है तो एंट्री मिलेगी, अदरवाइज लूप के बाहर। अब यही चीज़ यहाँ डू वाइल में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ आउट ऑफ लूप लिख दिया है, डू वाइल में आ जाते हैं, इसमें भी लिखते हैं आउट ऑफ लूप, राइट। कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं 1 2 5। लेकिन जैसे ही अभी आप देखो आई की वैल्यू आप यहाँ कर दो 11, राइट। नाउ कंपाइल करो एंड रन करो, ध्यान से देखो यहाँ एक बार 11 प्रिंट हुआ, राइट। यानी पहले ये प्रिंट करता है, फिर कंडीशन चेक करता है, और अगर फॉल्स है तो रिपीट नहीं करता है, बाहर लूप लेगा। इसका मतलब ये है कि ये लूप कम से कम एक बार चलता ही है। आई होप आप तीनों लूप का मतलब समझ गए होंगे। अगले प्रोग्राम, अगले प्रैक्टिकल में आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू समझाऊंगा, राइट, और लेवल लूप क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करूँगा, राइट। कोई भी डाउट हो वीडियो को फिर से देखिए। टिल देन हैव अ गुड डे।